गहरी सांस लीजिए, और गहरी, और गहरी। अब सांस छोड़िए धीरे धीरे, और अब अगली सांस नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है। अरे लेनी नहीं है, मना किया, बिल्कुल सांस नहीं लेनी है। रोक के रखिए सांस को। क्या होगा अगर हम सांस नहीं लेंगे? क्या होगा? हम मर जाएंगे, बचेंगे नहीं ना, सीधा भगवान के पास। बट इन सांसों को हम उतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। जब गुस्सा आता है तो यही हमारी सांस तेज हो जाती है। जब एंजाइटी होती है फिर से ही सांस तेज हो जाती है। जब स्ट्रेस होता है फिर से ये सांस, ये हमारी ब्रीथ डिस्टर्ब होती है। पर कभी हमने सोचा ही नहीं इस ब्रीथ को अलाइन करने का, कभी नहीं सोचा। करना क्या है, जैसी लाइफ चल रही है चलने देते हैं। पर फिर हम कहते हैं कि यार एंगर हमारा मैनेज नहीं हो रहा, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आने लगा है, इरिटेट हो जाते हैं इजीली। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारी ब्रीथ है वो अलाइन नहीं है। हमारे ट्रिगर्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, हमारा जो बैड एसोसिएशन है वो इतना स्ट्रांग है कि जैसे ही कुछ होता है लाइफ में हम हाइपर हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु सूर्या, आई एम अ काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। तो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगी कि इन सांसों को कैसे अलाइन करके हम अपने एंगर, इरिटेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। मैं एक रूटीन बताऊंगी जिसको आप फॉलो करिएगा, और आप देखेंगे कि डे बाय डे आपका एंगर, आपका इरिटेशन, आपका फोकस जो डिस्टर्ब है, तो आपका इरिटेशन कम होगा, आपका गुस्सा कम होगा, और आपका जो स्ट्रेस है वो भी मैनेज होने लगेगा, सिंपल इस ब्रीदिंग के साथ। पर हम ब्रीदिंग को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं। अरे कौन करेगा डीप ब्रीदिंग, कौन करेगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज? बट अभी जैसे मैंने बोला कि सांस लीजिए और छोड़िए, अब अगली सांस नहीं लेनी है। पर आप लेंगे ना सांस, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने अगली सांस नहीं ली, कितनी देर तक आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे ना। हमको पता है कि इस सांस के बिना हम यहाँ नहीं है, फिर हम वहां हैं ऊपर। बट इसी को हम इतनी इंपॉर्टेंस ना देख के हम और चीजों में दौड़ रहे हैं और हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इजी सोल्यूशन है उस पर फोकस करिए। सबसे इजी सोल्यूशन है अपनी ब्रीथ को अलाइन करिए। जब हम ब्रीथ को अलाइन करेंगे तो हमारा ब्रेन का जो एमेगडुला पार्ट है ना, वो काम एंड रिलैक्स रहेगा। जब वो काम एंड रिलैक्स रहेगा ना, तो ज्यादा गुस्सा आएगा, एंगर नहीं आएगा, इरिटेशन नहीं होगा, और स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी भी धीरे धीरे सबसाइड होने लगेगी। बट हमारा जो एसोसिएशन बना हुआ है, ट्रिगर, ट्रिगर गुस्सा, ट्रिगर एंगर, ट्रिगर इरिटेशन, ट्रिगर स्ट्रेस, ट्रिगर एंजाइटी। आज हम नए एसोसिएशन क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए पहले ब्रीदिंग को अलाइन करना बहुत जरूरी है। इस ब्रीदिंग को अपने रूटीन में लेकर आइए, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लेकर आइए। ब्रीदिंग तो हम हर वक्त करते हैं, आप भी कर रहे होंगे, इस वक्त मैं भी कर रही हूँ, पर वहां फोकस नहीं है। अब जरा फोकस करिए, इस वक्त फोकस करिए कि आपकी ब्रीथ कैसे चल रही है। फोकस, सिंपल फोकस, कुछ नहीं करना, ना डीप ब्रीदिंग ना कोई गहरी लंबी सांस, सिंपल फोकस करिए। करिए, अभी करिए, कुछ सेकंड के लिए करिए। नोटिस किया आपने, जैसे ही हम अपनी ब्रीथ पे फोकस करते हैं हम शांत हो जाते हैं। तो क्या है ये? कॉन्शियस ब्रीदिंग। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं पूरे टाइम, बट कभी उस पर गौर ही नहीं करा, कभी फोकस ही नहीं करा। तो जो हमारा ये गुस्सा, इरिटेशन और ये है, अगर हमने फोकस करना सीख लिया, कॉन्शियस ब्रीदिंग को अपने पैटर्न में ले आए, डीप ब्रीदिंग को अपने रूटीन में ले आए, बेली ब्रीदिंग उसको अपने रूटीन में ले आए, देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट होने लगेंगी, अपने आप फिक्स होने लगेंगी। करना क्या है? सिंपल, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डीप ब्रीदिंग और बेली ब्रीदिंग, पर एक रूटीन में कैसे लेकर आना है वो मैं बताऊंगी आज आपको। और जैसे हमारा फोकस अगर लो है, मेमोरी अगर हमारी, आपको लग रहा है कि मेमोरी अच्छी नहीं है, फॉरगेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, फोकस हम बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या हाइपर रहते हैं, या ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपका फोकस भी इम्प्रूव होगा, आपकी जो हम ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो भी हमारा कम होगा, गुस्सा कम होगा, इरिटेशन कम होगा, एंजाइटी कम होगी, सब कुछ रिड्यूस होगा, नेगेटिव बिहेवियर रिड्यूस होगा और पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप होगा।
तो करना क्या है? सबसे पहले जो हम सुबह उठते ही मोबाइल को लेते हैं ना, उठाया और मोबाइल स्टार्ट, अच्छा कौन सा मैसेज है, क्या व्हाट्सएप आया, अच्छा वो जो हम करते हैं, या इंस्टा पे चले गए, यूट्यूब पे चले गए, वो ना करके जो अपना दिन स्टार्ट करते हैं वो आप करिए डीप ब्रीदिंग से। सिंपल, गहरी लंबी सांस लेनी है और कुछ नहीं करना। अगर आप उठते हैं और उठते ही अगर आपको यूरिन प्रेशर, पॉटी प्रेशर है, जाइए रिलीज कर आइए और वापस बेड पर बैठ जाइए। अभी कोई ब्रश और कुछ नहीं करना है हमको। सिंपल, पहले हम अपना जो हमारा फर्स्ट टास्क ऑफ द डे वो रहेगा डीप ब्रीदिंग। ठीक है, तो हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल थ्रू नोज, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स काम रखेंगे, ना शोल्डर ऊपर ना कुछ, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। अब आप देखिएगा ना तो मेरे शोल्डर मूव हो रहे हैं, ना मेरी बॉडी अप डाउन हो रही है, बिल्कुल रिलैक्स हूं। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, एकदम अलर्ट नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, रिलैक्स। जैसे आप रिलैक्स रहेंगे हमारी बॉडी बिल्कुल काम होने लगेगी और फिर हम ये डीप ब्रीदिंग इनहेल एक्सेल करेंगे। एक फ्रेज मैं आपको दे रही हूँ, माइंड में रखिएगा। इस फ्रेज को जब हम करेंगे, इस फ्रेज के साथ डीप ब्रीदिंग करेंगे तो गलती नहीं होगी और पैटर्न सही रहेगा। तो क्या करना है, जब हम इनहेल करें तो ध्यान रखिए, इस फ्रेज को याद रखिए, स्मेल द फ्लावर। जब एक्सेल करें, ब्लो द कैंडल। स्मेल द फ्लावर, blow the candle. Smell the flower, blow the candle. ये आपकी डीप ब्रीदिंग। ऐसे हम मॉर्निंग में उठते ही ना तो मोबाइल छुए ना कुछ करें और सबसे पहली एक्टिविटी ये अगर करें तो हमारा नर्वस सिस्टम कितना काम एंड रिलैक्स हो जाएगा, हमारा मैगडुला कितना काम एंड रिलैक्स हो जाएगा। जो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है ना उठते ही, वो स्टॉप हो जाएगी। तो इसके 10 रिपीटेशन करिए। ये फर्स्ट टास्क ऑफ द डे हो गया। फिर इसके 10 रिपीटेशन बाद वापस हम नून टाइम में करेंगे, बिफोर लंच, आफ्टर लंच या एम्प्टी स्टमक का कोई रोल नहीं है, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। फिर अगेन थर्ड टाइम इसके 10 रिपीटेशन करेंगे हम सोने से पहले, जब हम बिस्तर पे लेट चुके हैं, अब कोई मोबाइल नहीं, सब आपका मोबाइल जितना देखना था आपने देख लिया, स्क्रॉल जितना करना था कर लिया। अब जैसे ही आप सोने जा रहे हैं मोबाइल साइड में, और फिर अगेन 10 डीप ब्रीदिंग जैसे अभी मैंने करके बताया। स्मेल द फ्लावर, इनहेल, blow the candle, exhale, smell the flower, blow the candle। इसके 10 रिपीटेशन। तो कितनी बार हो गया, मॉर्निंग, नून एंड नाइट, 10 रिपीटेशन। मॉर्निंग में 10, नून में 10 एंड नाइट में 10, सोने से पहले। अब क्या रहेगा, फर्स्ट टास्क ऑफ द डे डीप ब्रीदिंग, एंड द लास्ट टास्क ऑफ द डे डीप ब्रीदिंग, मतलब सोने से पहले सोने के बाद। इसको आप अपनी प्रैक्टिस में लेकर आइए और आप देखिए कि आपका जो आप इजिली डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन हो रहा था, धीरे 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 ये सबसाइड होने लगेगा। और जो हमारी ब्रीथ है, मतलब डेली प्रैक्टिस करने से हमारी ब्रीथ भी अलाइन होने लगेगी। जो हम छोटी सी बात पे गुस्सा आता और ब्रीथ हाई हो जाती है, मतलब शॉर्ट या शैलो ब्रीथ रहती है, एंजाइटी होती है तो शॉर्ट और शैलो ब्रीथ रहती है, धीरे धीरे ये इंप्रूव होने लगेगी। ये तो हो गई पहली प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग की। सेम ऐसी एक और ब्रीदिंग बता रही हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट इज बेली ब्रीदिंग, जहां हम अपनी बेली को यूज करेंगे। अभी हमने सिंपल इनहेल और एक्सेल पे फोकस किया, सांस लिया, गहरा सांस लिया, इनहेल थ्रू नोज और एक्सेल थ्रू माउथ, हमने अभी ये किया। अब यहाँ क्या करना है, हम मतलब ब्रीथ करेंगे, बट यहाँ हम अपनी बेली पे फोकस करेंगे। जब हम इनहेल करें तो हमारा बेली आउट होना चाहिए, बाहर आना चाहिए, और जब हम एक्सेल करें तो हमारा बेली इन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये करेक्ट है, अगर इसका अपोजिट हो रहा है तो ये करेक्ट नहीं है। तो फोकस करेंगे, एक हाथ हम अपने कॉलर बोन पे रखेंगे, दूसरा हाथ हम अपने नेवल पॉइंट पे प्लेस करेंगे और धीरे धीरे सांस लेंगे। जब हम सांस लें, जब हम इनहेल करें तो हमारा बेली आउट होना चाहिए। ठीक है, फिर से अब सांस लेंगे हम, इनहेल, फोकस करिए आपका बेली इन हो रहा है या आउट हो रहा है। अगर इन हो रहा है तो करेक्ट करिए उसको। इनहेल के टाइम बेली आउट होना चाहिए। स्मेल द फ्लावर, यहां भी फ्रेज को माइंड में रखेंगे, स्मेल द फ्लावर, ब्लो द कैंडल। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं फोकस करिए कि आपका बेली इन हो रहा है, चेक करना है, क्योंकि जब हम इनहेल करें तो बेली आउट,
एक्सेल करें तो बेली इन, ये करेक्ट पोजीशन है। अगर करेक्ट नहीं है, इसका अपोजिट हो रहा है, तो उसको पहले करेक्ट करिए। धीरे 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 जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा ये करेक्ट पैटर्न डेवलप हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्शियसली करना होगा कि अगर पेट सांस लेने पे आउट नहीं हो रहा है तो हम फोकस करेंगे अपने पेट को फुलाने पर। जब हम इनहेल करें तो टमी को फुलाएं, बेली को फुलाएं, ठीक है। जब एक्सेल करें तो बेली इन होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है, इनिशियली नहीं हो रहा है, तो कॉन्शियसली फोकस करके करेंगे। पर डे बाय डे आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंप्रूव होने लगेगा। तो क्या करेंगे, जब हम इनहेल करेंगे, स्मेल द फ्लावर, ब्लो द कैंडल, स्मेल द फ्लावर, ब्लो द कैंडल। अगेन इसके 10 रिपीटेशन, इसके भी 10 रिपीटेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज डीप ब्रीदिंग के 10 रिपीटेशन, सेकंड एक्सरसाइज बेली ब्रीदिंग के 10 रिपीटेशन। कब कब? मॉर्निंग में, फर्स्ट टास्क ऑफ द डे। तो फर्स्ट टास्क हो गया हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो हमने पहली करी डीप ब्रीदिंग 10 बार, 10 रिपीटेशन, और हमने दूसरी करी बेली ब्रीदिंग 10 रिपीटेशन। ऐसी नून टाइम में पहले डीप ब्रीदिंग, उसके बाद आपकी बेली ब्रीदिंग 10-10, फिर रात में सोने से पहले 10 आपका हो गया आपका डीप ब्रीदिंग, और 10 हो गया आपका बेली ब्रीदिंग। अगर ये आपने रूटीन में आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया और डे बाय डे आपने इसकी प्रैक्टिस करी, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो गुस्सा है, इरिटेशन है, ये धीरे धीरे सबसाइड होने लगेगा। आपकी एंजाइटी रिड्यूस होने लगेगी, आपकी ओवर थिंकिंग स्टॉप होने लगेगी, और आपका फोकस बढ़ेगा, मेमोरी अच्छी होगी। तो अभी जो मैंने कॉन्शियस ब्रीदिंग बताई थी कि अभी जब हमने सांसों पे ध्यान दिया तो हमने क्या किया, कॉन्शियस ब्रीथ करा। तो आप इस कॉन्शियस ब्रीदिंग को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी रूटीन में। तो डीप ब्रीदिंग बेली तो हो गया मॉर्निंग, नून एंड नाइट, ठीक है, 10-10-10-10। कॉन्शियस ब्रीदिंग को हर 1 घंटे बाद अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसों पे फोकस करिए। जैसे अभी मान लीजिए कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं और कॉन्शियसली याद करिए, अच्छा कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है, तो कॉन्शियस ब्रीदिंग कुछ ऐसा पैटर्न नहीं करना है, सिर्फ अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है, सिर्फ ब्रीथ पे फोकस। अपना काम करते रहिए, आप काम को स्टॉप नहीं करना, सिर्फ ब्रीथ पे फोकस करना है, ठीक है। किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाले की बात थोड़ी सी बुरी लगी या कुछ भी हुआ, फोकस ऑन योर ब्रीथ, कॉन्शियस ब्रीदिंग। कहीं ट्रिगर हुए, कॉन्शियस ब्रीदिंग। किसी ने कुछ बोला या गुस्सा आया, इरिटेशन हुआ, और ऐसी जगह बैठे हैं कि हम उस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, स्टार्ट कॉन्शियस ब्रीदिंग। फिर देखिए कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सबसाइड होने लगेगी और आपका फोकस डे बाय डे इंप्रूव होगा। और फोकस सबसे बड़ा टूल है। अगर फोकस अच्छा रहेगा तो जो काम 4 घंटे में कर रहे हो ना, आप फोकस अच्छा होने पे वही काम 4 घंटे का काम जो डिस्ट्रैक्टेड होके कर रहे हैं, वही काम 2 घंटे में, 1.5 घंटे में हो जाएगा। जब फोकस होगा बढ़िया तो काम होगा अच्छा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डे बाय डे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, अर्निंग सोर्स बढ़ेगा। अर्निंग सोर्स कैसे बढ़ेगा, हमारा फोकस बढ़ा, हमारे स्किल्स पे हमारे अच्छे हुए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो अर्निंग भी अच्छी होगी, है ना। तो देख रहे हैं ना, एक तीर से कितने सारे निशाने लग रहे हैं। तो फोकस, गुस्सा, नाराजगी, इरिटेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, सब कुछ सबसाइड हो गया। और क्या इंप्रूव हुआ, फोकस, कॉन्फिडेंस, ये भी तो इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी, अर्निंग, मनी, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिए, इस डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग और कॉन्शियस ब्रीदिंग को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करिए और फिर मुझे बताइए कि इसका कितना रिजल्ट आपको मिला। आई एम प्रिटी श्योर रिजल्ट तो आपको मिलना है, पक्का मिलना है, रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा। तो करिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या क्या प्रैक्टिस किया और कैसा रिजल्ट रहा। अच्छा, एक नोट आपको हम यहाँ देने वाली हूँ, कल मैं एक वर्कशॉप कर रही हूँ। हर संडे मेरी एक वर्कशॉप रहेगी, डियर जिंदगी, जहाँ पे 14 डेज का फाउंडेशन प्रोग्राम है मेरा प्रोफेशनल्स के लिए, या कोई भी करना चाहता है जो भी अपने प्रोफेशन में चाहता है कि प्रोडक्टिव बढ़े या फिर उनका स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है और कैसे अर्निंग बढ़ानी है, अपनी मनी एंजाइटी को कैसे रिड्यूस करना है। तो एवरी संडे 3 बजे मैं एक वर्कशॉप रखती हूँ, आप उस वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट फ्री है आपका,
आप उसमें आ सकते हैं। और मैं क्या 14 डेज में कराने वाली हूँ, मैं उस वर्कशॉप में इंट्रोड्यूस करूंगी। और फिर इस वर्कशॉप में जब इंट्रोड्यूस करने के बाद जो लोग एनरोल करेंगे, एक फी अमाउंट होगा, 14 डेज की एक फीस होगी, जिसको आप करके अपने आप को, अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ का CEO बन सकते हैं। एम्प्लॉय जर्नी आपकी फ्रॉम एम्प्लॉय टू CEO। ठीक है गाइस, आपको व्हाट्सएप का लिंक, जो कम्युनिटी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को, और कल की मीटिंग, कल की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। किसकी जर्नी? अपनी लाइफ की CEO बनने की जर्नी। ठीक है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।